हम आपको लखनऊ से और जयपुर की यात्रा का पूरा विवरण देना चाहते हैं। हमने जो है लखनऊ जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद जिस ट्रेन का टाइमिंग जो है 4:55 लखनऊ गोमती नगर जंक्शन से था, वहाँ पे हम लोग 4:55 पे ट्रेन पे बैठे हैं और जो ट्रेन सुबह जो है 7:20 पे जयपुर पहुँचा दी है। जयपुर स्टेशन पे पहुँचने के बाद हमने वहाँ से एक ऑटो हायर किया। ऑटो हायर करने के बाद मेट्रोपॉलिटन एक होटल है जो सिंधी कैंप में पड़ता है, यहाँ ऑटो ने हमको हमारे मेट्रोपॉलिटन होटल में पहुँचा देने के बाद हमने जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम लिया जो कि रूम नंबर 107 है, जिसका किराया मात्र 2016 रुपये है, जो हम इस होटल को फाइनली हम लोगों ने ले लिया है। अब इसके बाद लखनऊ से जयपुर पहुंचने की ये यात्रा हुई और इसके बाद हम जयपुर आपको जहां जहां टहलेंगे आपको घुमाएंगे टहलाएंगे। थैंक यू। ये हवा महल है। यह हवा महल है जहाँ एंट्री करते समय एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है। महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर मेट्रो स्टेशन के पास महाराजा सवाई सिंह प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। चूने लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी हवा महल से 5 मंजिला स्मारक का एक अनूठा एहसास अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 27 फीट है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिला के सामने खुला आंगन भी है जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़कियों पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियाँ, कंगूरे और गुम्बद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेकों अर्ध अष्टभुजाकार झरोखों को समेटे हुए है जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकता अनुसारों के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खंभों और गलियारों के साथ किया गया है और ये भवन की शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है जिसकी 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। लालचंद उस्ताद इस अनूठे भवन का वास्तुकार था जिसने जयपुर शहर की भी शिल्प व वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया था। शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगर की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 अद्वितीय नक्काशीदार झरोखों से सजा हुआ है, जिनमें से कुछ लकड़ी के भी बने हुए हैं। यह हवा महल के पिछले हिस्से के मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्पकला है। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ता है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक
छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती। राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा रहता है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्सों में 953 झरोखों से सदा ठंडी हवा बहती रहती है, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने दालान के फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिल में जाने के लिए केवल खुर्रों की व्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिल में प्रवेश। ये हवा महल है। हवा महल की एक खासियत है कि हवा महल बिना नींव के बना हुआ है और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नींव ही नहीं है, लेकिन ये आज भी टिकी हुई है। चाहे जितना भूकंप आ जाए, चाहे जितना समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन ये महल बिल्कुल ही नहीं हिल सकता और इसीलिए इसको हवा महल कहते हैं।